अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर 16, एंड द नेम ऑफ चैप्टर 16 इज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपके पास आपको पता है कि दुनिया में हर चीज़ मैटर है, ठीक है। और मैटर जो है वो किससे मिलकर बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। एंड एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स कॉल्ड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी मैटर जो है उसकी वो इलेक्ट्रिकल नेचर उसकी किस तरह से होती है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है कंटिन्यू करेंगे चैप्टर, तो वो आपको जो है वो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, देखिए मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है, और एटम में जो है वो कंसिस्ट कर रहा है 3 पार्टिकल्स पे। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं आपके पास? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। अगर थोड़ी सी इन जो पार्टिकल्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो न्यूट्रॉन जो है वो, एज यू नो दैट कि न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज एंड इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। यानी न्यूट्रॉन का जो मास है वो इक्वल होता है किसके? प्रोटॉन के मास के, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट एटम्स के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है, ठीक है। प्रोटॉन आपके पास 18 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। सेकंड ये कि इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स। ओके, the number of protons in a nucleus is equal to the number of electrons revolving around it. Therefore, an atom is neutral in normal state. क्योंकि दोनों का जो चार्ज है वो कैंसिल आउट हो जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो आपके पास जो एटम है वो नॉर्मल स्टेट में रहता है। अच्छा, अब बात ये आती है, ये थोड़ी सी मैटर हो गया, एटम डिस्कस हो गया, उसके जो पार्टिकल्स हैं एटम्स के वो डिस्कस हो गए। अब बात ये आती है कि कोई भी मैटर जो है वो चार्ज कैसे होता है या इलेक्ट्रिकल नेचर उसकी किस तरह से होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिया जाए या उस एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को वो गेन करे वो एटम, तो वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। यानी अगर मैं किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर दूं, ठीक है, when one or more electrons are removed from an atom it becomes positively charged particle. Okay, when one or more electrons are added to an atom it becomes negatively charged particles. Okay, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रिमूवल है और जो उसकी जो वो गेन है, तो रिमूवल एंड गेन जो है वो क्या कर रहा है? एटम को बना रहा है चार्ज, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बना रहा है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से एटम में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना या किसी भी पर्टिकुलर एटम में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इन दोनों चीज़ों की वजह से जो आपका एटम है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा है, तो अगर वो लॉस कर रहा है तो इसका मतलब है यानी रिमूव हो रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी आपके पास हो गई इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर। अब इस तरह से आपको पता चल गया कि कोई भी मैटर या कोई भी एटम जो है वो इस तरह से चार्ज हो जाता है। अब वो चार्ज बन गया, यानी अब आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या चीज़ है? अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। तो वो जो चार्ज है वो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एटम जो है वो चार्ज किस तरह से होता है। चार्ज का मतलब ये हुआ कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, यानी या तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ठीक है, जो उसको लॉस करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन कम होंगे और वो गेन करना चाहता होगा, ठीक है। तो इस दोनों सूरतों में वो चार्ज, यानी चार्ज जो है वो 2 सूरतों में होगा, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो चार्जेस का फ्लो है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, और यही आपका चैप्टर भी है। तो अब जो है इसमें हम लोग फ्लो ऑफ चार्जेस से रिलेटेड जो है वो 2 टॉपिक्स और पढ़ते हैं, इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, और उनकी जो है वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इंसुलेटर क्या है और कंडक्टर्स क्या है और उनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। ओके, तो इंसुलेटर आपके पास क्या चीज़ है? दोज मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम, यानी कोई भी
कोई भी जो मटेरियल है वो अगर इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो पास होने ना दे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपके पास है फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अगर जो है कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने ना दे, तो वो क्या होगा, वो आपके पास इंसुलेटर है, ठीक है। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द चार्ज टू पास थ्रू देम, यानी ऐसा मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या फ्लो ऑफ चार्ज को, यानी चार्जेस को जो है वो पास होने ना दे, तो वो इंसुलेटर कहलाता है। और ऐसी एग्जांपल्स जो है वो इंसुलेटर की, वुड, प्लास्टिक, रबर इज एन एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर्स, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है कि वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को या किसी भी चार्ज को पास होने नहीं देता वो मटेरियल। बेसिकली होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन एटम्स में, यानी इंसुलेटर जो मटेरियल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो भी होते हैं एटम में, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से चार्ज जो है मतलब पास नहीं हो सकता उनमें से, ठीक है। एटम्स नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जो है वो कर सकते हैं जंप, ठीक है। लेकिन जो इंसुलेटर्स होते हैं, तो इंसुलेटर्स उस तरह का मटेरियल होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन एटम्स में, तो वो न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो एज एन इंसुलेटर, जो एज ए इंसुलेटर कौन कौन सी चीज़ें काम कर सकती हैं, वुड है, यानी वुड के भी जो एटम्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड होता है, जिसकी वजह से वुड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। इसी तरीके से प्लास्टिक है, रबर है, ये वो मटेरियल्स हैं जिनमें से चार्ज पास नहीं हो सकता। चार्ज मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, क्योंकि एटम्स के में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड हैं। ऑन द अदर साइड कंडक्टर्स क्या है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द चार्जेस टू पास थ्रू देम, यानी एक ऐसा मटेरियल जो कि अपने आप में से चार्जेस को पास होने दे, अलाउ करे कि चार्जेस उसमें से पास हो जाएं, वो मटेरियल आपके पास क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। यानी बिल्कुल वाइस वर्सा हो जाएगा उसके इंसुलेटर के, कि अगर इंसुलेटर में टाइटली बॉन्ड हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्टर्स में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में इतने ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं होंगे, बल्कि लूजली होंगे, जिसकी वजह से चार्ज उसमें से पास हो सकता है, ठीक है। In a conductor, some of the electrons are loosely bound and can move about freely within the material. जाहिर है जब वो मटेरियल में जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास होने देंगे। These free electrons are responsible to conduct electricity in conductors, and the examples of conductors are copper, iron, aluminium, gold, silver. ठीक है, ये वो तमाम मटेरियल्स हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, तो वो क्या होते हैं मटेरियल्स, वो कंडक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है। तो